तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत पीयूषम भाग 8 के पाठ्यक्रम में संकलित 10वां पाठ को, जिसका नाम है सतबुद्धि सहस्त्र बुद्धि कथा। तो बच्चों पाठ की व्याख्या जानने से पहले हम उसके कठिन अर्थों को पढ़ लेंगे ताकि हमको पाठ की व्याख्या अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों मत्स्यों का अर्थ होता है दो मछलियाँ। मंडुके अर्थात मेढक से। जाल हस्ता का अर्थ होता है हाथ में जाल लिए हुए, और धीवरा का अर्थ होता है मछुआरे, यानी कि हाथ में लिए हुए मछुआरे। उपगता अर्थात पहुँचे। स्व का अर्थ होता है आने वाला कल। क्षेपश्यामा का अर्थ होता है फेंकेंगे, और पलायनम का अर्थ होता है भागना। अवष्टम्भ का अर्थ होता है रुकना, और माँ भैंसी का अर्थ होता है मत डरो। न भेतव्यम का अर्थ होता है नहीं डरना चाहिए, और दुष्ट चेतसाम का अर्थ होता है दुष्ट हृदय वालों का। और स्थास्यामी अर्थात रहूँगा। कुर्म, मंडूक और कर्कटादय का अर्थ होता है कछुआ, मेढक, केकड़ा आदि। और निगृहीतों का अर्थ होता है दोनों मछलियाँ पकड़ ली गईं। प्रलंब मानम का अर्थ होता है लटके हुए। सहस्त्र बुद्धि यानी कि 1000 बुद्धि वाला। और सिरह स्थ का अर्थ होता है सिर पर स्थित। और लंबते का अर्थ होता है लटक रहा है। और बच्चों सतबुद्धि का अर्थ होता है 100 बुद्धि वाला। तो बच्चों चलिए हम इसके व्याख्या को पढ़ लेते हैं। तो देखिए बच्चों पाठ का जो नाम है वो है सतबुद्धि सहस्त्र बुद्धि कथा, यानी कि 100 बुद्धि और 1000 बुद्धि की कथा। तो बच्चों देखिए पंक्तियाँ शुरू होती है कुछ इस प्रकार से। कस्मिन् स्थित जलाशये सतबुद्धि सहस्त्र बुद्धिश्चेति दो मत्स्यो निवसतः स्म। तो बच्चों कस्मिन् स्थित का अर्थ होता है किसी जलाशय अर्थात जलाशय में। सतबुद्धि यानी कि 100 बुद्धि वाला। और सहस्त्र बुद्धि श्चेति 2 मत्स्यो निवसतः स्म, यानी कि सहस्त्र बुद्धि यानी 1000 बुद्धि वाला। 2 यानी कि 2 मत्स्यो यानी कि मछलियाँ। निवसतः अर्थात रहती, और स्म अर्थात था या फिर थी। तो बच्चों पूरा अर्थ हुआ किसी जलाशय में सतबुद्धि यानी कि 100 बुद्धि वाली, और सहस्त्र बुद्धि यानी कि 1000 बुद्धि वाली ये 2 मछलियाँ रहती थीं। आगे की पंक्तियाँ हैं। तयो एक बुद्धि नामकेन मंडुकेन मित्रता अभवत। तयो यानी कि उन दोनों की एक बुद्धि नामकेन अर्थात एक बुद्धि नामक, मंडुकेन यानी कि मेढक से, मित्रता अभवत यानी कि मित्रता थी। तो बच्चों पूरा अर्थ हुआ उन दोनों की एक बुद्धि नामक मेढक से मित्रता थी। आगे की लाइनें हैं। कदाचित जालहस्ता धीवरा तम जलाशय उपगता। तो बच्चों इसका पूरा अर्थ हुआ कदाचित जालहस्ता अर्थात तभी हाथ में जाल लिए हुए। धीवरा अर्थात मछुआरे। तम अर्थात उस। और जलाशयम उपगता अर्थात जलाशय पर पहुँचे। तो बच्चों पूरा अर्थ हुआ तभी हाथ में जाल लिए मछुआरे उस जलाशय पर पहुँचे। आगे की लाइन है। तेषु एको धीवर अवदत् एतस्मिन् जलाशये बहवो मत्स्या सन्ति, अतः तान् ग्रहीतुं
स्व अत्र जालम क्षेप्स्यामः। तेसु का अर्थ हुआ बच्चों उनमें से। एको का अर्थ हुआ एक। धीव्रः का अर्थ हुआ धीव्रः या फिर मछुआरा। और अवदत का अर्थ हुआ बोला। तो बच्चों इसका अर्थ हुआ उनमें से एक मछुआरा या धीवरा बोला। एतस्मिन का अर्थ हुआ इस। जलाशय का अर्थ हुआ जलाशय में। बहु का अर्थ हुआ बहुत सी। और मत्स्य का अर्थ हुआ मछलियाँ। संति का अर्थ हुआ है, यानी कि इस जलाशय में बहुत सी मछलियाँ हैं। तान का अर्थ हुआ उनको। ग्रहीतुम का अर्थ हुआ बच्चों लेने के लिए। स्व अत्र का अर्थ हुआ स्व यानी कि कल और अत्र यानी कि यहाँ। जाल यानी कि जाल। क्षेप्स्यामः यानी कि डालेंगे। तो बच्चों इसका पूरा अर्थ हुआ अतः उनको लेने के लिए कल यहाँ जाल डालेंगे। आगे की लाइन है तत्श्रुत्वा मत्स्याः दुःखिनः अभवन्। तत्श्रुत्वा का अर्थ हुआ यह सुनकर मत्स्या अर्थात मछलियाँ, दुखिना अर्थात दुखी, अभवन अर्थात हुई। तो बच्चों इसका पूरा अर्थ हुआ यह सुनकर मछलियाँ दुखी हुई। आगे का लाइन है तेषु मंडूकः प्राह। तेषु अर्थात उनसे, मंडूकः अर्थात मेढक, प्राह अर्थात बोला। इसका अर्थ हुआ उनसे मेढक बोला। भो सद्बुद्धे अर्थात अरे सद्बुद्धि। श्रुतम धीव्रोक्तम भवता। श्रुतम का अर्थ हुआ बच्चों सुना। धीव्रम उक्तम अर्थात मछुआरे की बात। और भवता का अर्थ हुआ तुमने या फिर आपने। तो बच्चों इसका पूरा अर्थ हुआ तुमने या आपने मछुआरे की बात सुनी। आगे की लाइन है ततः किम कर्तव्यम। अर्थात ततः यानी कि अब, किम अर्थात क्या, कर्तव्यम अर्थात करना चाहिए। तो इसका अर्थ हुआ अब क्या करना चाहिए। आगे की लाइन है बच्चों पलायनम अवष्टंभो वा। पलायनम अर्थात यहाँ से जाना चाहिए या भागना चाहिए। और अवष्टंभो यानी कि रुकना चाहिए। और वा का अर्थ होता है अथवा या फिर या। तो बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि तब हमें क्या करना चाहिए। और फिर कहा जा रहा है कि पलायन करना चाहिए या फिर रुकना चाहिए, यानी कि भागना चाहिए या फिर यहाँ पर रुकना चाहिए। सहस्त्र बुद्धि अवदत यानी कि हजार बुद्धि वाली या सहस्त्र बुद्धि वाली बोली। मित्र माँ भैंसी। मित्र माँ भैंसी का अर्थ होता है मत डरो। मित्र मत डरो। केवलम वचन श्रवणादेव न भेतव्यम। केवलम का अर्थ हुआ केवल। वचन श्रवणादेव का अर्थ हुआ बात सुनने से। और न का अर्थ हुआ नहीं। भेतव्यम का अर्थ हुआ डरना चाहिए। तो इसका पूरा अर्थ हुआ केवल बात सुनने से नहीं डरना चाहिए। आगे की लाइन है सर्पाणाम च खलानाम च सर्वेषां दुष्टचेतसां अभिप्राया न सिद्ध्यन्ति तेनेद वर्तते जगत। सर्पाणाम का अर्थ हुआ सर्पों। च का अर्थ हुआ और। खला नाम का अर्थ हुआ खलो। च का अर्थ हुआ और। सर्वेषाम का अर्थ हुआ सभी से। और दुष्ट चेतसाम का अर्थ हुआ दुष्ट हृदय वालों से या दुष्ट चित्त वालों से। अभिप्राय का अर्थ हुआ अभिप्राय।
और न का अर्थ हुआ नहीं। सिद्ध्यंति का अर्थ होता है सिद्ध होते या फिर पूरे होते। तेनेदम वर्तते जगत का अर्थ हुआ इस जगत में व्याप्त। तो बच्चों इसका पूरा अर्थ हुआ इस जगत में व्याप्त सर्पों, खलों और दुष्ट हृदय वालों के अभिप्राय पूरे नहीं होते। अर्थात उनकी ये जो बुरी सोच है वो कभी भी पूरी नहीं होती, हमेशा वो अधूरी ही होती है और उनको कोई भी कभी भी पूरा नहीं करता, ना ही उनका ईश्वर ही साथ देते हैं। एक बार फिर से इसके अर्थ को समझ लीजिए कि इस जगत में व्याप्त सर्पों, खलों और दुष्ट हृदय वालों के अभिप्राय कभी भी पूरे नहीं होते। चलिए अब हम आगे की पंक्तियों के अर्थ को जान लेते हैं। सतबुद्धिरपि अकथयत साधु उक्तम त्वया। सतबुद्धि का अर्थ हुआ बच्चों सतबुद्धि या फिर सौबुद्धि। अकथयत यानी कि कहा, साधु उक्तम यानी कि ठीक, त्वया का अर्थ हुआ तुमने। अर्थात इसका पूरा अर्थ हुआ सतबुद्धि ने भी कहा तुम ठीक कहते हो। तुम सहस्र बुद्धि असि। तुम अर्थात तुम सहस्र बुद्धि यानी कि 1000 बुद्धि वाले, असि अर्थात हो यानी कि तुम सहस्र बुद्धि वाले हो यानी कि तुम 1000 बुद्धि वाले हो। आगे की पंक्ति है तो सदृशी बुद्धि कस्यापि नास्ति। तो का अर्थ हुआ तुम्हारे, सदृशी अर्थात समान, बुद्धि का अर्थ हुआ बुद्धि, कस्यापि का अर्थ हुआ किसी की भी और नास्ति का अर्थ हुआ नहीं है। अर्थात इसका पूरा अर्थ हुआ बच्चों तुम्हारे समान बुद्धि किसी की भी नहीं है। आगे की लाइन है वचन मात्रेण स्वजन्म स्थानम न त्याज्यम। तो इसका अर्थ हुआ वचन मात्रेण का अर्थ हुआ वचन मात्र से। स्वजन्म स्थानम का अर्थ हुआ अपना जन्म स्थान और न का अर्थ हुआ नहीं। त्याज्य का अर्थ हुआ त्यागना चाहिए या फिर छोड़ना चाहिए। तो इसका पूरा अर्थ हुआ केवल वचन मात्र से अपना जन्म स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलते हैं आगे की पंक्तियों की तरफ और आगे की पंक्तियां हैं अहम त्वाम सुबुद्धि प्रभावेण रक्षयिष्यामि। अहम का अर्थ हुआ मैं, तुम का अर्थ हुआ तुम्हारा और सुबुद्धि प्रभावेण, सु का अर्थ हुआ अच्छा और प्रभावेण का अर्थ हुआ प्रभाव से और बुद्धि का अर्थ हुआ बुद्धि। रक्षयिष्यामि का अर्थ हुआ रक्षा करूँगा यानी कि इसका पूरा अर्थ हुआ मैं अच्छी बुद्धि के प्रभाव से तुम्हारी रक्षा करूँगा। अगली पंक्तियाँ हैं मंडूक आह भो यानी कि मेढक बोला। मम त्वेका एव बुद्धि। मम अर्थात मेरी, त्वेका का अर्थ हुआ तुम्हारी एक, एव का अर्थ हुआ ही और बुद्धि का अर्थ हुआ बुद्धि। अर्थात इसका पूरा अर्थ हुआ अरे मेरी और तुम्हारी एक ही बुद्धि है। अहम तु अत्र न स्थास्यामि। अहम का अर्थ हुआ मैं और तू का अर्थ हुआ तो, अत्र का अर्थ हुआ यहाँ, न का अर्थ हुआ नहीं, स्थास्यामि का अर्थ हुआ रहूँगा। अर्थात इसका अर्थ हुआ मैं तो अब यहाँ नहीं रहूँगा। अगली पंक्तियाँ हैं अन्यम जलाशयम गमिष्यामि। अन्यम अर्थात दूसरे या फिर अन्य, जलाशय अर्थात जलाशय को और गमिष्यामि का अर्थ हुआ जाऊँगा। अर्थात पूरा अर्थ हुआ दूसरे जलाशय को जाऊँगा या दूसरे जलाशय में जाऊँगा। एव मुक्त्वा सह अन्य जलाशयम गतः। एव मुक्त्वा का अर्थ हुआ बच्चों
ऐसा कहकर। स का अर्थ हुआ वह, अन्य जलाशयम का अर्थ हुआ दूसरे जलाशय में, गतः का अर्थ हुआ चला गया, अर्थात पूरा अर्थ हुआ ऐसा कहकर वह दूसरे जलाशय को या दूसरे जलाशय में चला गया। अगली पंक्तियां हैं। ततः प्रभाते धीव्रे आगत्य जाल मध्ये मत्स्य कूर्म मंडूक कर्कटादयो निगृहीता। ततः प्रभाते का अर्थ हुआ बच्चों इसके बाद सवेरे, धीव्रे का अर्थ हुआ मछुआरे, और आगत्य का अर्थ हुआ आकर, जाल मध्य का अर्थ हुआ जाल डालकर बीच में, मत्स्य का अर्थ हुआ मछली, कूर्म का अर्थ हुआ कछुआ, मंडूका का अर्थ हुआ मेंढक, और कर्कटादयो का अर्थ हुआ केकड़े आदि, निगृहीता का अर्थ हुआ पकड़ लिया। तो बच्चों इसका पूरा अर्थ हुआ इसके बाद सवेरे मछुआरे ने आकर बीच में जाल डालकर मछली, कछुआ, मेढक, केकड़े आदि को पकड़ लिया। शतबुद्धि सहस्त्र बुद्धि मत्स्यो अपि निगृहीतो, अर्थात 100 बुद्धि वाली और 1000 बुद्धि वाली मत्स्यो अर्थात मछलियाँ, अपि का अर्थ हुआ भी, निगृहीतों का अर्थ हुआ पकड़ी गई, यानी कि शतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि मछलियां भी पकड़ी गईं। अगली पंक्तियां हैं। अपराह्ने सुखम गच्छत्सु धीवरेषु एकस्य शिरसि आरोपितं शतबुद्धिम् अपरम्य हस्ते प्रलम्बमानं सहस्रबुद्धिं चालुक्यं मंडूक स्वपत्नीम अकथयत। अपराह्ने का अर्थ हुआ दोपहर बाद, सुखम अर्थात सुख से, गच्छत्सु का अर्थ हुआ जाते हुए, धीवरेषु का अर्थ हुआ मछुआरों में, एकस्य का अर्थ हुआ एक के, और शिरसी का अर्थ हुआ सिर पर, आरोपितम का अर्थ हुआ पड़ी, शतबुद्धि का अर्थ हुआ कि 100 बुद्धि वाली, अपरस्य का अर्थ हुआ दूसरे, और हस्ते का अर्थ हुआ हाथ में, प्रलम्बमानम का अर्थ हुआ लटकते हुए, सहस्त्र बुद्धिम का अर्थ हुआ सहस्त्र बुद्धि को, चालुक्यम का अर्थ हुआ देखकर, मंडूका का अर्थ हुआ मेंढक ने, स्वपत्नी मकथयत का अर्थ हुआ अपनी पत्नी से कहा या बोला। तो बच्चों इसका पूरा अर्थ हुआ दोपहर बाद सुख से जाते हुए मछुआरों में से एक के सर पर या कहे तो कंधे पर पड़ी शतबुद्धि और दूसरे के हाथ में लटकते हुए सहस्त्र बुद्धि यानी कि 1000 बुद्धि वाले को देखकर मेढक ने अपनी पत्नी से कहा। एक बार फिर से देख लीजिए इसके व्याख्या को। दोपहर बाद सुख से जाते हुए मछुआरों में से एक के सिर पर पड़ी शतबुद्धि और दूसरे के हाथ में लटकते हुए सहस्त्र बुद्धि को देखकर मेढक ने अपनी पत्नी से कहा। तो देखिए क्या कहा मेढक ने अपने पत्नी से। शतबुद्धि शिरस्थोऽयं लंबते च सहस्रबुद्धिः एक बुद्धिरहं भद्रे क्रीडामि विमले जले। शतबुद्धि का अर्थ हुआ 100 बुद्धि वाली। शिरस्थो अयम का अर्थ हुआ सिर पर है। लंबते च सहस्राब्धी का अर्थ हुआ च का अर्थ हुआ और, सहस्राब्धी का अर्थ हुआ 1000 बुद्धि वाली और लंबते अर्थात लटक रहा है, यानी कि इसका अर्थ हुआ शतबुद्धि सिर पर है और सहस्र बुद्धि लटक रहा है। एक बुद्धि रहम भद्रे यानी कि हे भद्रे मैं एक बुद्धि, क्रीड़ा में अर्थात खेल रहा हूँ, बिमले अर्थात स्वच्छ या फिर निर्मल,
जले अर्थात जल में। तो कह रहा है कि हे भद्रे, मैं एक बुद्धि वाला निर्मल जल में खेल रहा हूँ। एक बार फिर से इसकी व्याख्या को देख लीजिए। सतबुद्धि सिर पर है और सहस्त्र बुद्धि यानी कि 1000 बुद्धि वाला लटक रहा है। हे भद्रे, मैं एक बुद्धि वाला निर्मल जल में खेल रहा हूँ। तो बच्चों, ये कहानी ली गई थी पंचतंत्र की कहानी से। मैं आशा करती हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बच्चों, अगर ऐसी ही वीडियो आप लोग को देखना है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। तो चलिए हम इसके प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। तो बच्चों, प्रश्न संख्या 2 नंबर का है, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर देना है। क नंबर का प्रश्न है, सद्बुद्धि सहस्त्र बुद्धि कुत्र निवसतः स्म। तो उत्तर हुआ जलाशय। सतबुद्धि सहस्त्र बुद्धिश्च जलाशय निवसतः स्म। ख नंबर का प्रश्न है, जाल हस्ता धीवरा कम उपागतः। तो उत्तर हुआ इसका जलाशयम। ग नंबर का प्रश्न है, कस्य एका बुद्धि राशित। तो उत्तर हुआ मंडूकस्य। फिर घ नंबर का प्रश्न है, जलाशय बहवः के सन्ति। तो उत्तर हुआ मत्स्या। तो बच्चों, प्रश्न संख्या 3 है, कह उक्तवान इति लिखत। किसने कहा वो लिखना है। तो क नंबर का है, एतस्मिन् जलाशये बहवः मत्स्या सन्ति। इस जलाशय में बहुत सारी मछलियां हैं। यह किसने कहा। तो यह कहा धीवरः ने, अर्थात यह कहा था मछुआरे ने। फिर ख नंबर का है, केवलम वचन श्रवणादेव न भेतव्यम। केवल वचन मात्र से ही नहीं डरना चाहिए। यह किसने कहा था। तो बच्चों, ये कहा था सहस्त्र बुद्धि यानी कि 1000 बुद्धि वाले ने। फिर जो ग नंबर का है, तुम सहस्त्र बुद्धि असी। तुम 1000 बुद्धि वाली हो या तुम सहस्त्र बुद्धि हो। ये किसने कहा। तो सतबुद्धि ने कहा था, यानी कि 100 बुद्धि वाली ने कहा था। तो तीसरे में सतबुद्धि। फिर है, भो मम तु एका एव बुद्धि। अरे, मेरा तो एक ही बुद्धि है। ये किसने कहा था। तो ये कहा था मंडूकः ने। तो चौथे में मंडूकः भराएगा। और बच्चों, चौथे नंबर का प्रश्न है, मंजूषातः पदानि चित्वा वाक्यानि पूर्वत। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो देखिए, क नंबर का है, द्यो मत्स्यो। तो इसमें क्या भराएगा। तो पहले में भराएगा निवसतः स्म। दूसरा है, एको धीवरः। तो बच्चों, इसमें भराएगा अवदत यानी कि बोला। फिर तीसरे नंबर का है, ग नंबर का, स्व अत्र जालम। तो बच्चों, इसमें क्या भराएगा। तो इसमें भराएगा क्षेप्स्यामः। तीसरे में क्षेप्स्यामः। फिर जो घ नंबर का है, तौ सदृशी बुद्धि कस्यापि। तो तौ सदृशी बुद्धि कस्यापि। तो बच्चों, इसमें भराएगा नास्ति। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ही पढ़ा था। अहम त्वा सुबुद्धि प्रभावेण। तो इसमें भराएगा रक्षयिष्यामि। 5 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत। अर्थात हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए। क नंबर का है, तत्श्रुत्वा मत्स्या दुखिनो अभवत। तो इसका अनुवाद हो गया, यह सुनकर मछलियाँ दुखी हो गईं। ख नंबर का है, अहम त्वाम सुबुद्धि प्रभावेण रक्षयिष्यामि। अर्थात इसका अनुवाद हो गया, मैं सुबुद्धि के प्रभाव से तुम्हारी रक्षा करूँगा या करूँगी। ग नंबर का है, अहम तु अत्र न स्थास्यामि। अर्थात इसका अनुवाद हो जाएगा, मैं यहाँ नहीं रहूँगा या मैं तो यहाँ नहीं रहूँगा। घ नंबर का है, मंडूकः स्वपत्नीम अकथयत। अर्थात अनुवाद हो गया, मेढक ने अपनी पत्नी से कहा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो बच्चों, 6 नंबर का प्रश्न है, समास विग्रहम कृत्वा समासस्य नाम लिखत। समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। तो समासिक पद है और समास विग्रह है और समास का नाम है। तो जलाशय, इसका समास विग्रह हुआ जलस्य धन
आशयः और इसका नाम हुआ तत्पुरुष समास। वहीं जाल मध्य का जो समास विग्रह होगा वो होगा बच्चों जालस्य और मध्य। तो इसका भी जो समास का नाम है वो होगा तत्पुरुष समास। उसके बाद है स्वपत्नी। स्वपत्नी ये इस समास का नाम है तत्पुरुष समास। और जो लास्ट वाला है मत्स्य कूर्म मंडूका। मत्स्य कूर्म मंडूका च यह हुआ समास विग्रह और समास का नाम है द्वंद्व समास। तो बच्चों च का अर्थ होता है और जहाँ और शब्द का लोप होता है वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दिन रात, ये सभी द्वंद्व समास हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मत्स्य अर्थात मछली, कछुआ और मेंढक, यानी यहाँ पर और शब्द आया यानी कि यहाँ पर द्वंद्व समास है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित पदानाम विभक्तिम वचनम च लिखत। निम्नलिखित पदों के विभक्ति और वचन लिखिए। तो पद, विभक्ति और वचन हमको लिखना है। तो देखिए बच्चों पद है भवता, इसका विभक्ति है तृतीया और एक वचन है। त्वया तृतीया विभक्ति है और एक वचन है। तान द्वितीया विभक्ति और बहुवचन है। उसके बाद है धीवरा, बच्चों यह प्रथमा विभक्ति का पद है और यह भी बहुवचन है। उसके बाद है सर्पाणाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो और ऐसे ही वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बच्चों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।